हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आप लोग कैसे हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। आप लोग जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम बात करते हैं आगे का। कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही हम बातचीत करना चाहते हैं। तो जैसा कि मेरा रोज़ का रूटीन है, देखिए मैं इतने टाइम ही फ्री होती हूँ। सुबह से मैं इतने टाइम फ्री होती हूँ, तो इसीलिए इतने टाइम ही मैं अपना ब्लॉग तैयार करती हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं शाम को ही टाइम बना रखी हूँ रूटीन, और शाम को ही मैं ब्लॉग तैयार करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आई जब शाम को काम से, तो फिर मेरी छोटी वाली बेटी अमृता, जिनका नाम है, वो रोने लगी कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चलाना है। तो देखिए क्या तारीफ़ करना है। वैसे तो हमारे लिए परदेसी है, हमारा अपना घर तो है नहीं, किराए पे रहते हैं, तो परदेसी है हमारे लिए। यहाँ पे आके रहते हैं पंजाब में, प्रदेश में, तो ठीक है। तो मेरी बेटी कितने दिनों से बोल रही थी मुझे साइकिल ले लो मम्मी, साइकिल ले लो। तो मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे कि मैं मतलब अपनी बेटी के लिए साइकिल लेके दूँ। तो जहाँ मेरी बेटी दोनों जाती हैं ट्यूशन करने, तो उनके पास एक साइकिल है, मतलब पुराना साइकिल है। तो मेरी बेटी को पता लगा कि वो बेचने को बोल रही हैं। तो ये मेरे से कल बोली कि मम्मी दीदी साइकिल बेचने को बोली है, आप मुझे वो साइकिल दिला दो। मैं बोली ठीक है। तो मैंने उनको कॉल किया दिन में, तो कि साइकिल बेचना नहीं, अगर बेचना है तो मुझे दे दो, मैं अमृता चलाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आके शाम को देख लो, चेक कर लो, फिर लेके जाना। तो फिर जैसे मैं घर में आई, वैसे मेरी जो बेटी है अमृता छोटी वाली, वो रोने लगी, नहीं जाओ साइकिल ले आओ, नहीं तो किसी को बेच देंगी, नहीं तुम अभी जाओ लेके आओ देख। मैं बोली चलो देख लेते हैं, फिर बाद में जाके ले आएंगे। ये बोली नहीं नहीं, आप अभी जाओ, फिर देखो, फिर लेके आओ। उसके बाद मैं गई वहाँ, तो जब मैं वहाँ गई तो छोटी सी साइकिल है बच्चों वाली, ठीक है, मतलब इनके साइज़ का है, ये चला लेंगी। फिर मैं उनको बोली कि ठीक है साइकिल लेने देना, किसी को देना नहीं, मैं ले जाऊंगी। तो बोली ठीक है दीदी ले जाना। फिर मैं देख के आ गई, अभी शाम को ली नहीं, अब पैसे जब दूँगी जभी तो लूँगी ना। तो फिर सुबह पैसे दे के हम हो सकता है साइकिल लेके आए इनके लिए। तो फिर और आज आज का हादसा देखिए, ऐसा जैसे कि आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा, और न्यूज़ भी देखते होंगे आप लोग भी, कितनी तरह तरह की अफवाह उठी है बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके कि कितने बच्चे चोरी हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो हमारे इधर भी सुनाई दे रहा है, यहाँ पर भी जहाँ हम रहते हैं, कि 2-3 बच्चे गायब हो चुके हैं। और जैसे थोड़े दूर हमारे यहाँ से है, तो वहाँ पे किसी बच्चे को, मतलब स्कूल जा रहा था, तो बच्चे को पकड़ के बोले चलो हम तुम्हें खाने के लिए चीज़ें देते हैं, और ले जाके उनको जैसे कार में अंदर बैठा दिया और शीशा लगा दिया। वो तो किसी ने देख रखा था, और अभी कार वहीं रुका था, गाड़ी वहीं रुका था, तो किसी ने देखा, तो उसकी बात गई लेने बच्चे की कि मेरा बच्चा इसी टाइम आता है, मैं जाऊँ ले आऊँ। तो वो गई, तो ऑटो वाला चला गया था, तो जो ऑटो वाले को उसने कॉल किया बच्चे की माँ ने, तो ऑटो वाले ने बोला कि मैंने आपके बच्चों को वहीं उतार दिया है। तो उसको नहीं मिला बच्चा, तो वो रोने लगी बच्चे की माँ। तो फिर ऐसे ही रोड पे रोने लगी, तो कुछ बंदे इकट्ठा हो गए। फिर बोले कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो बहन जी? तो उसने बोला कि मेरा बच्चा यहीं उतरा था ऑटो से और मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया है। तो उन लोगों ने पूछा कि कितने साल का बच्चा है, कैसा दिखने में, तो उसने हुलिया बताया। तो फिर उसमें से एक बंदा बोला कि देखो बच्चा यहाँ उतरा था, और वो गाड़ी रुके ना, उसी गाड़ी में ले जाकर बच्चे को उन्होंने बंद किया है। फिर हो गई,
तो देखी तो सच में बच्चा उसी में है। तो फिर चारों तरफ से बंदे इकट्ठा होके गाड़ी का जो शीशा है उसको हटवाए, फिर देखे कि बच्चा उसी में है। तो फिर गेट खुलवा के गाड़ी का फिर बच्चे को लेके उसके माँ को दे, तो वो लेके घर गई। मतलब बहुत अफवाहें उड़ रही हैं बच्चों के बारे में। कहीं कहीं सुनाई दे रहा है कि यहाँ से बच्चे गायब हुए, कहीं कहीं सुनाई दे रहा है कि यहाँ से बच्चे गायब हुए। आज मैं भी थोड़ा टेंशन में हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी सुबह जाती है सब पढ़ने। दोनों मेरी बेटियाँ सुबह 8:30 बजे निकलती हैं घर से पढ़ने के लिए। तो पास में ही ऑटो आता है, तो ऑटो से बैठ के वो लोग चली जाती हैं। फिर वो मतलब छोटी वाली को 2:30 बजे और बड़ी वाली को 3:30 बजे ला के छोड़ जाता है। तो छोटी वाली जब आई 2:30 बजे, तो वो थोड़ी दूर पे हमारे रूम से उनको वो उतार दिया। तो फिर जब इनका छुट्टी हुआ तो ये आ रही थी। तो अब करीब दिन में आज 2:30 बजे की बात है। आज है 20 तारीख, 20 फरवरी, और आज की ही बात है। जब ये 2:30 बजे स्कूल से आई तो ऑटो वाला थोड़ी दूर पे उतार के चला गया। फिर जैसे ये इधर को आ रही थी दौड़ते हुए घर की तरफ, तो कोई बंदा था, इनका हाथ पकड़ लिया और जिधर से आई थी उधर को ही लेके जाने लगा, हाथ पकड़ के। तो फिर किसी ऑटो वाले भैया ने देखा तो बोला कि उन लड़की का हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ रहा था तो बोला कि आ जाऊँ, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। फिर वो बंदा हाथ छोड़ा तो ये भाग के आई। तो फिर मुझे कॉल करके बताई कि मम्मी ये बात है, आप घर पे आ जाओ। फिर मैं बोली ठीक है, आप घर में रहो। फिर उसके बाद मेरी बड़ी वाली बेटी आई, तो फिर ये लोग रही। तो फिर मैं आई तो फिर ये लोग बताई कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो अगर आपके घर भी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग संभाल के रखिएगा और उनको बाहर मत अकेले घूमने दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत अफवाह उड़ा है या सच बात है। अब तो जो बच्चे गायब हुए होंगे उनके घर वाले ही बताएंगे और जानेंगे। लेकिन सुनाई बहुत ये सब दे रहा है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से कहीं वहाँ से। तो इस टाइम बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चों को अकेले मत भेजिए कहीं बाहर घूमने के लिए। और अब अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो अकेले मत भेजिए, या तो छोड़ के आइए, या तो जो भी आपने गाड़ी लगा रखा है, ऑटो बस जो भी हो, उनको सतर्क करिए कि हाँ हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, आप ध्यान से ले जाइए और ध्यान से लेके आइए। क्योंकि अभी बच्चों की मतलब बहुत वो है कि मतलब बच्चे यहाँ पे इस बच्चे के साथ ये हादसा हो गया और इस बच्चे के साथ वो हादसा हो गया, कितनी अफवाहें उड़ रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों पे, कि कल को कोई घटना हम लोगों के साथ ना घटे। इसलिए हम पहले ही सावधान हो जाएंगे तो सही रहेगा और बच्चों को केयर करेंगे तो। क्योंकि जब आज मैं सुनी तो मुझे बहुत डर अंदर हो गया कि ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं। मतलब ये बात झूठ नहीं है, सच है। जब भी तो ऐसे हादसा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब लोग हरकतें कर रहे हैं कि क्या कहें। उनके घर पता नहीं बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। फ़िलहाल तो ठीक ठाक से मेरी बेटी आ गई घर पे, और मैं कल जो ऑटो वाले भैया हैं जो इनको लेके जाते हैं, मैं उनसे बोलूँगी कि अब आप लेके जाएंगे तो ठीक है, लेकिन आप ध्यान से लेके जाइए और ध्यान से लेके आइए। और अब मैं बोलूँगी कि इनको जो है कि दूर मत उतारिए, आप घर के सामने उतारिए, ताकि ये घर के सामने रहेंगी तो कोई डर नहीं रहेगा, अपने घर में जल्दी से आ जाएंगे। अब थोड़ा दूरी पे उतारते हैं तो इसलिए इनको आने में थोड़ा 5 मिनट का टाइम लगता है। तो फिर उधर थोड़ा दोपहर में तो कोई उतना होता नहीं है, खाली जगह रहता है। बाकी सब खाने पीने का सामान का, साग सब्जी का, सब कुछ का दुकान लगता है, लेकिन शाम के टाइम लगता है। उतने टाइम वहाँ खाली रहता है, कोई दुकान उकान नहीं रहता, ना कोई बंदा रहता है। इस करके वो थोड़ा सुनसान जगह पड़ता है। तो मैं अब बोलूँगी उनको कि आके दरवाजे के सामने उतारे, ताकि ये जल्दी से घर में आ जाए। तो फिलहाल तो मैं शाम को आई हूँ घर पे, तो फिर मेरे बच्ची रो रही थी तो मैं उसको समझाई। तो अभी ठीक है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं खाना वाना खाने पीने की। बाकी सब ठीक है आप लोगों की दुआ से। और
मेरे शॉर्ट पे तो आप लोग इतना मतलब प्यार देते हो, पेज भी अच्छा आता है शॉर्ट पे। आप लोग थोड़ा मेरा ब्लॉग भी देखा करिए, वॉच किया करिए, ताकि मेरा ब्लॉग भी चलता रहे। बाकी सब तो मैंने आपको बता ही रखा है। देखिए मैं आई हूँ वहाँ यूपी से आके यहाँ पंजाब में बसी हूँ। यहाँ कमाते खाते हैं तो फिर थोड़ा डर तो बना रहता है कि हम इतने दूर आके हैं, अपना गांव अपना देश छोड़ के, मतलब हम प्रदेश में आके हैं बच्चों को लेके। तो थोड़ा बच्चों के लेके डर बना रहता है कि मतलब बच्चे हमारे सेफ हैं कि नहीं हैं। अब मान लीजिए हम तो सुबह भेजते हैं ऑटो से स्कूल, शाम को ऑटो से ही आते हैं, लेकिन आज ऑटो वाला थोड़ा दूर उतार दिया, पता नहीं रोज़ उतरता है क्या, तो इसलिए थोड़ा डर वाली बात है। अब कल बोलेंगे कि हमारे घर के सामने ऑटो वाले को कि उतारो बच्चे को। बाकी सब ठीक है। और हाँ देखिए, मैं सुबह खाना बना रही थी ना, तो आलू उबाले थे। आलू उबाली थी तो मुझे जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने बनाया नहीं था। तो अभी आलू उबाल के सुबह का ही रखी हूँ कुकर में। तो मैं सोच रही हूँ इतने टाइम के आलू उलू छील के और उसका सुबह में पराठे बना दूँ आलू का। और इतने टाइम आई मैं जब, तो मटर बेच दुकान सब्जी बेच रहे थे, तो वहाँ से मैंने लिया मटर। तो उसके दाने निकाल के सब्जी लेंगे सोएंगे। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग थोड़ा बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखिए। बाकी देखिए मैं बच्चों के लिए क्या क्या खिलौने रखती हूँ घर पे। देखिए ये है खिलौना है, और अभी साइकिल के लिए बोल रही थी, तो मैंने तो बताया ही आप लोगों के लिए कि कैसी साइकिल है, तो उसको भी लाऊंगी कल। और बाकी इनके लिए बैडमिंटन, रस्सी टाप, मतलब जो जो इनकी ज़रूरत की सामान है खेलने कूदने की, सारा कुछ मैं ख़रीद के देती रहती हूँ। घर में पड़ा भी है कि हाँ ये लो, मैं नहीं रहती हूँ घर पे, तो ये लो अपना जो है इनका सामान खेलने कूदने का जो भी सुविधा है अपना, उसी में ये लोग बिजी रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। अब मान लीजिए एनी टाइम पढ़ते लिखते तो रहेंगे नहीं, थोड़ा बच्चे हैं तो भाई खेलेंगे कूदेंगे भी। तो इसलिए मैंने इनके लिए बैट बॉल, बैडमिंटन हुआ, रस्सी टाप हुआ, गुड्डा हुआ, बाकी जो भी इनके खेलने का सामग्री है, बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन, मैंने बहुत कुछ इनके लिए मतलब ख़रीद के दे दिया कि अब ये अपना खेलती रहेंगी घर में। बाकी एक इन्होंने स्कूटरी भी लिया है, छोटा सा बच्चों वाला खेलने वाला, तो उससे भी ये लोग खेलती रहती हैं घर में। उतना तो इनको टाइम मिलता नहीं है, सुबह स्कूल जाएंगी तो आएंगी, छोटी वाली 2:30 बजे आएगी और बड़ी वाली आएगी 3:30 बजे। उसके बाद फिर छोटी वाली जाएगी शाम को 4 बजे से ट्यूशन। दोनों लोग ट्यूशन फिर जाएंगे, फिर मैं आऊँगी जब आएंगे 2 घंटे के बाद। तो इनको उतना टाइम मिलता नहीं है फालतू मतलब घूमने के लिए जाए खेलने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है तो उसमें अपना खेल कूद लेते हैं ये लोग। जब तक मैं आ जाती हूँ तो अपना घर में ही ये लोग रहते हैं, फालतू इधर उधर जाना है नहीं, घर में ही सारा रहता है। जब ये लोग स्कूल से आती हैं या फिर स्कूल जाती हैं जब भी सुबह के टाइम, तो सुबह तो मान लीजिए हमारे साथ ही जाती हैं लोग, सामने ही बैठती हैं ऑटो में। शाम के टाइम थोड़ा दोपहर में आती हैं जब भी थोड़ा उधर ही उतर जाती हैं, तो मैं इनको बोलूँगी कि अभी दरवाजे के सामने इनको उतारो, ताकि ये अपने घर पे जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि ये बहुत डर गई थी आज, रो रही थी कि मम्मी मुझे डर लग रहा है। बाकी देखिए अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मतलब कहने के लिए तो हैं हमारे रिश्तेदार चाहे और भी जान पहचान के हमारे तरफ के हैं, लेकिन भाई जब मजबूर हो जाएंगे या फिर कोई ज़रूरत पड़ेगा या फिर कोई काम फंसेगा तो कोई नहीं साथ देने वाला है। तो वहाँ कोई साथ वाथ नहीं देगा।
अकेले हम लोग परेशान हो जाएंगे। इस करके मैं सोच रही हूँ कि बच्चे सेफ रहेंगे तो सही रहेगा। बाकी कल था जन्म कृष्ण जी की शादी का सालगिरह का फंक्शन, तो बच्चे सब सजाए हो जाए थे। कृष्ण जी का घर मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी भी सजाए हो जाए हैं। देखिए फूल उल पत्तों से सजाए हैं। अभी भी हमारा घर सजा हुआ है फूल पत्तों से। ये है देखिए, ठीक है। तो ये देखिए सब फूल उल है, घर वर सजाए थे उनका। कृष्ण जी का घर सजाए थे इस फूल से, अच्छा लग रहा है ना। ये लाए थे हम नवरात्रि में, जब नवरात्रि शुरू हुआ था तो अक्टूबर के महीने में, तब हम लाए थे ये फूल दरवाजे पे लगाने के लिए। तो एक तो खराब हो गया और एक बचा हुआ था, तो इन्होंने अपना कृष्ण जी का घर वर सजाया। कल उनका शादी का सालगिरह मनाए लोग, राधा रानी का और कृष्ण जी का, तो यही सब सजाए हो जाए थे। बाकी लरी वरी लगाए थे, लाइट वाला लरी जो है वो लगाए थे, घर वर सजा दिए थे। अभी बाकी देखिए मैं खिलौना दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए पर्स है, ये बनाई है ये लोग पर्स। और इस पर्स में इतना सारा पैसा है। ये सब काम है घर रहने पर, अपना टाइम पास ऐसे ही करते हैं ये लोग। और ये रहा इनका कलर ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल में। अब इनको मैं सोच रही हूँ डब्बी लेकर जाऊँ, तो एक में लाऊंगी रेड कलर और एक में लाऊंगी येलो कलर। हाँ, एक में रेड कलर एक में येलो कलर लाऊंगी। देखिए, हाँ नहीं इसमें है थोड़ा बहुत, इसमें कलर इन लोगों ने छोड़ रखा है। इसमें का ख़त्म हो गया, इसमें का है, तो इसमें मैं कलर लाऊंगी भर के। बड़ा वाला डब्बा ख़रीद के, इतना इतना डब्बी आता है ना, वो मैं ख़रीद के और इसमें थोड़ा थोड़ा भर दूँगी। अगर मैं बड़ी वाली डब्बी दूँगी तो ये लोग एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे, तो मैं बड़ी वाली डब्बी नहीं दूँगी। इतनी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं आता, इतना इतना डब्बी आता है, तो उसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा भर दूँगी, थोड़ा थोड़ा भर दूँगी इनमें डब्बियों में, इन डब्बियों में। तो ये लोग उससे अपना ड्राइंग करेंगे, क्योंकि इसमें कलर हो गया है ख़त्म, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भर। अगर मैं सारा भरूँगी ना, अगर मैं सारा कलर भरूँगी तो ये लोग सारा एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे गिरा उड़ा के। तो मैं थोड़ा भर दूँगी और रख दूँगी बाकी डब्बियों में ऐसे ही। फिर उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर भरूँगी। तो इन लोगों ने जो पैसे इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसमें इन लोगों ने देखिए ये पैसे बनाए, सिक्के, नोट के साथ साथ इन लोगों ने सिक्के भी बनाए हुए हैं। बाकी ये देखिए इनका पैसे भर गए, पर्स बंद हो गया। अब इनको रख देती हूँ इनके पास, ताकि इनका सेफ्टी पड़ा रहे आराम से। और मेरा ये रहा लंच बॉक्स, जो मैं लंच लेकर जाती हूँ। अभी देखिए मैं बैठे बैठे ब्लॉग बनाते बनाते एक काम कर रही हूँ। ये है नारियल का तेल, तो इसको मैं हाथ पैर में लगा लेती हूँ
थोड़े हमारा स्किन सॉफ्ट हो जाएगा नारियल के तेल लगाने से, क्योंकि मेरे पैर की जो एड़ियाँ हैं ना फट जाती हैं। उतना मिट्टी उट्टी नहीं लगता फिर भी फट जाता है, तो मैं शाम के टाइम अपने पैर के तलवे में लगाती हूँ नारियल का तेल, के थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है पैर। उसमें चावल होगा, देख लो। नहीं है तो इसमें नहीं बनाना, किस में बनाएंगे? तो अभी मैं लगाऊंगी तो फिर उसके बाद सुबह तक थोड़ा राहत रहता है। अभी तो बहुत मेरे टाइट हो गया स्किन पैर का, तो मैं सोच रही थी थोड़ा लगा दूँ, मसाज हो जाएगा, सही रहेगा। बाकी मैं बॉडी ठंडी बीत गई, इस बार मैं बॉडी लोशन का इस्तेमाल नहीं की, मतलब बस यही नारियल तेल से ही हमारा काम चलता रहा। अभी मैं दोनों पैर में लगा लूँगी तो थोड़ा राहत मिल जाएगा, क्योंकि फट रहा है, अभी चुभ रहे हैं हाथ में, पैर के तलवे के जो स्किन है फटा हुआ है। तो अभी बजे हैं रात के 10 बजने वाले हैं, और अभी अब जाके हम लोग खाना पानी खाएंगे। तब जाके सोएंगे। और देखिए, मैं उतना तो वीडियो डालती नहीं हूँ, वीडियो तो मेरा बहुत जाता है, मुश्किल से 2 से 3 जाता है, या तो एक ब्लॉग जाएगा तो जाएगा, नहीं तो बाकी शॉर्ट 2 या 3 चला जाता है दिन भर में। फिर भी मुझे वाईटी स्टूडियो में, मतलब वाईटी स्टूडियो में मुझे मैसेज आया है यूट्यूब की तरफ से कि कुछ अलग करके दिखाएं, कुछ अलग करके दिखाएं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या कुछ अलग करना। मतलब मेरा चैनल तो है कॉमेडी चैनल है, ये जो मेरा चैनल है कॉमेडी चैनल है, शॉर्ट वीडियो का कॉमेडी चैनल है। वैसे तो ये सब ब्लॉग तो वॉच टाइम के लिए डालती हूँ मैं, लेकिन तो पता नहीं क्यों मैं वाईटी स्टूडियो में ये मैसेज आया है कि कुछ अलग करके दिखाएं। अब मैं वही सोच रही हूँ क्या कुछ अलग करना है, मेरा तो उतना दिमाग चलता नहीं है कुछ अलग करने की बात। बाकी देखिए, मैं अकेले ही, मतलब कोई सपोर्ट, कोई पास पड़ोस में चाहे ऐसे कोई ये नहीं होता है कि चलो वो भी यूट्यूब पे काम करें, हम भी काम करें, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर दें। तो नहीं, एक मेरे हैं जो मेरे पड़ोस में ही हैं, थोड़े दूर पे बना, वो भी काम करती हैं यूट्यूब पे। तो वो यूट्यूब पे काम करती हैं, तो मतलब वो अपने आप को अपने बराबर नहीं समझते कि मतलब ये भी चले काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर ले, नहीं, वो आगे निकलना चाहते हैं मेरे से। तो ठीक है, मेहनत करके आप आगे निकल जाओ, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो मतलब दूसरे को लेके वीडियो बनाएंगे, अपना कॉमेडी वीडियो चाहे गाने पे चाहे कुछ भी, पर सपोर्ट नहीं, एक दूसरे को मैं ये नहीं कि वो मुझे सपोर्ट करते चाहे मैं उन्हें कर दूँ, नहीं, मतलब उनका ये है कि मैं इनसे 2 कदम आगे रहूँ। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आगे रहेंगे, आगे निकलेंगे तो और भी अच्छी बात है, और माता रानी करे कि आप आगे निकलो और हमसे बहुत आगे निकलो। तो मैं बस ऐसे ही कहीं कहीं जाना आना तो रहता नहीं है, मेरा रोज़ का मेरा रूटीन है, सुबह जाओ शाम को काम पे, तो फिर टाइम नहीं मिलता कहीं आने जाने के लिए। तो मेरा तो रोज़ का यही रूटीन है, तो फिर मैं ऐसे ही घर में बैठे बैठे ब्लॉग्स बनाती हूँ। बाकी आप लोगों को तो दिख ही रहा है कि मेरा बैकग्राउंड जो है, पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड है
वो घर में ही बैठ के बना रही हूँ, दीवार कहें। और ये जो मेरे इस साइड में है वो हैंगर पे कपड़ा टंगा हुआ है। मतलब मुझे कहीं मतलब ये नहीं है कि कहीं जाके मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं। शाम के टाइम कहाँ जाऊँगी मैं वीडियो बनाने, तो मैं घर पे ही अपने रूम पे ही रह के शॉर्ट आउट बनाना है तो बनाती हूँ, नहीं तो फिर ब्लॉग बनाना है तो बनाती हूँ। तो ये जो भी बैकग्राउंड देखते हैं आप लोग मेरे रील उसमें या ब्लॉग्स में, वो मेरे घर में का ही रहता है। कभी सामान इधर फेंका, कभी उधर फेंका, कभी ये वो, तो मेरे घर का ही ये सब बैकग्राउंड है, कहीं बाहर का नहीं है। तो मैं ऐसे ही सादा सिंपल मतलब बना देती हूँ। अब कुछ अलग करने के लिए भाई किसी के साथ मतलब काम करना पड़ेगा, ग्रुप बना के 2-4 बंदों का, तब जाके हम कुछ अलग कर पाएंगे। तो ऐसा तो कोई है नहीं हमारे साथ में या फिर पास पड़ोस में। अगर कोई बनाता होगा तो बनाता होगा, हमें नहीं पता कि हाँ कोई है इधर का जो कि हम किसी से सपोर्ट लें। हमारे पास तो मतलब स्टैंड भी नहीं है हमारे पास कि स्टैंड में लगा के हम वीडियो शूट करें या ब्लॉग बनाएं। एक छोटा सा स्टैंड लिए थे जो ऐसे हाथ में छोटा सा नहीं रहता है, मोबाइल लगा दो, वही वाला था। तो मतलब उसी से बनाते थे, तो वो भी टूट गया। वो भी टूट गया तो अब तो खरीदी भी नहीं। मैं सोचती हूँ क्या खरीदना, अब तो ऐसे ही कहीं भी मोबाइल रख दो एक जगह, सामने बैठ के अपना जो बोलना है बोल के बनाना। तो मेरा ऐसे ही ब्लॉग बनता है बिना स्टैंड का। ऐसे ही कहीं डब्बा डब्बी पे रख देती हूँ अपना मोबाइल और सामने बैठ के बना लेती हूँ। तो इसलिए नहीं लेती हूँ स्टैंड। क्या स्टैंड लेना, घर में बच्चे हैं छोटे, तो कभी गिरा दे, कभी पटक दे, ऐसे कर करके टूट जाता है। तो नहीं ली, एक छोटा वाला ली थी, तो वो भी अब वो भी नहीं है मेरे पास। अब तो बिना स्टैंड का ही मेरा काम चलता है। बाकी तो कहीं जाना वाना है नहीं, सूट साट करने, जो भी है घर में ही है। फ़िलहाल तो सुबह में मेरा जाता नहीं है। अभी शाम को ही, दोपहर में मेरा जाता है वीडियो, नहीं तो फिर शाम को जाता है। सुबह में मेरा कुछ नहीं जाता है, वही लाइव चल जाती है तो चल जाती है। तो इसलिए जो भी मेरा वीडियो जाता है शाम को ही जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।